हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हर हर महादेव। जैसे कि आपने देखा था रुद्रनाथ की इस कठिन यात्रा के बाद जब रात में मंदिर में आरती हुई तो ऐसा लगा जैसे दिन भर की सारी थकान भगवान शिव के चरणों में ही छूट गई हो। आरती के बाद मिला खिचड़ी का प्रसाद शायद साधारण था, लेकिन उस जगह और उस समय में उसकी मिठास कुछ अलग ही थी, क्योंकि वो सिर्फ खाना नहीं, बाबा का आशीर्वाद था। प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम अपनी धर्मशाला में आ गए और थके हुए शरीर के साथ चैन की नींद सो गए, क्योंकि अगली सुबह फिर एक नई राह हमारा इंतजार कर रही थी। सुबह जब रुद्रनाथ से नीचे उतरना शुरू किया तो मन में एक अजीब सी खुशी भी थी और इस जगह को छोड़ने का थोड़ा सा दुख भी। लंबी उतराई के बाद आखिरकार हम सागर प्लेस पहुंचे, रुद्रनाथ की यादों को अपने साथ लेकर। अब हमारी अगली मंजिल थी कल्पेश्वर। सागर प्लेस से हम आगे हैलांग की तरफ होते हुए कल्पेश्वर की तरफ निकल पड़े। रास्ते बदल रहे थे, पहाड़ पीछे छूट रहे थे, लेकिन इस यात्रा में मिले अनुभव और यादें हमारे साथ चल रही थी। कहते हैं मंजिल से ज़्यादा सफ़र खूबसूरत होते हैं, और पहाड़ों में ये बात सच लगती है। और सागर प्लेस से ही हमने अपनी पर्सनल टैक्सी कर ली थी, जिसका किराया पर पर्सन 550 रुपये हमें पड़ा था। आप भी सागर प्लेस से कल्पेश्वर तक के लिए टैक्सी कर सकते हो, जिसका किराया 500 से 600 रुपये लगेगा। रात में आखिरकार हम कल्पेश्वर पहुंच गए। आते ही सबसे पहले हमने रूम लिया और आकर अपना डिनर करने के बाद हम सो गए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना है कल्पेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। तो अभी हम कल्पेश्वर की पार्किंग पे खड़े हैं, और अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो यहाँ पार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर कल्पेश्वर मंदिर के लिए थोड़ी सी जानकारी दी है इन्होंने। और ये रास्ता पुल से होते हुए सीधे मंदिर की तरफ जा रहा है, और यहीं पास में बहुत ऊंचाई से एक झरना गिर रहा है जो मंदिर के पास ही है। और फिर हमें ये खूबसूरत पुल मिला। नीचे बहती कल्प गंगा और आसपास के पहाड़ों के बीच बना ये पुल रास्ते को और भी रोमांचक बना देता है। कुछ पुल तो सिर्फ किनारों को नहीं जोड़ते, कुछ पुल हमें हमारी मंजिल और हमारी आस्था के और करीब ले जाते हैं। और ये पुल भी हमें कल्पेश्वर महादेव के दर तक ले जाने वाली हमारी यात्रा का एक खूबसूरत हिस्सा है। और कल्पेश्वर की इस पवित्र धरती से होकर बहती है कल्प गंगा। पहाड़ों के बीच शांत बहती ये नदी पूरी घाटी की खूबसूरती और भी बढ़ा देती है। कहते हैं ना, पहाड़ों की खूबसूरती सिर्फ ऊंचे पहाड़ों में नहीं होती, कभी कभी नीचे बहती एक नदी की आवाज़ भी मन को बहुत सुकून दे जाती है। और इसी कल्प गंगा को पार करते हुए हमारा रास्ता कल्पेश्वर महादेव की ओर आगे बढ़ता है। कल्पेश्वर महादेव तक पहुंचने के लिए हमें इन सीढ़ियों से होकर आगे बढ़ना पड़ा। रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन पहाड़ों के बीच इन सीढ़ियों से मंदिर की तरफ बढ़ते हुए मन में एक अलग ही श्रद्धा महसूस हो रही थी। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे हम बाबा के और करीब पहुंचते जा रहे हैं। और कुछ देर चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं कल्पेश्वर महादेव के प्रवेश द्वार पर। बाकी मंदिरों की तरह यहाँ कोई बहुत बड़ा और भव्य द्वार नहीं है, बल्कि पहाड़ के अंदर
बनी इस छोटी सी गुफा से होकर हमें बाबा के दर्शन के लिए अंदर जाना है। पंच केदार में से ये 5वें केदार हैं कल्पेश्वर महादेव। ये मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव की जटाएं प्रकट हुई थी। रुद्रनाथ में बाबा के मुख के दर्शन करने के बाद आज हम पंच केदार के अंतिम धाम में उनकी जटाओं के दर्शन करने पहुँचे हैं। मंदिर के अंदर और आसपास भगवान शिव से जुड़े त्रिशूल, शिवलिंग, नंदी और अन्य धार्मिक प्रतीक दिखाई देते हैं। इस छोटे से मंदिर में सजावट से ज़्यादा आस्था और सादगी देखने को मिलती है और यहाँ से आप प्रसाद भी ले सकते हैं। ये छोटी सी दुकान है। उत्तराखंड की खूबसूरत उर्गम घाटी में स्थित ये मंदिर भगवान शिव की जटाओं को समर्पित है और यहाँ भगवान शिव की जटाओं की पूजा की जाती है। खास बात ये है कि पंच केदार के बाकी मंदिरों के विपरीत कल्पेश्वर के कपाट भक्तों के लिए पूरी साल खुले रहते हैं और मंदिर एक प्राकृतिक गुफा के अंदर बना हुआ है और बाबा के दर्शन के लिए इसी गुफानुमा रास्ते से अंदर जाना पड़ता है। और ख़ास बात ये है कि पंडित जी भक्तों की पर्सनली पूजा कराते हैं। कल्पेश्वर में सबसे खास और बड़ी भीड़ महाशिवरात्रि जैसे पर्वों पर देखने को मिलती है, जब विशेष पूजा, अभिषेक और धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। सावन के सोमवारों में भी भगवान शिव के भक्तों की संख्या बढ़ जाती है और कल्पेश्वर मंदिर के पास ही नीचे पहाड़ से गिरता हुआ ये खूबसूरत झरना दिखाई देता है। चारों तरफ पहाड़, नीचे बहती कल्प गंगा और सामने ये झरना। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे प्राकृतिक और आस्था एक ही जगह पर मिल गई हो। कल्पेश्वर महादेव के पवित्र दर्शन और इस खूबसूरत घाटी की यादों को अपने दिल में संजोकर अब हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है। महादेव का आशीर्वाद लेकर अब हम निकल रहे हैं अपने अगले पड़ाव ध्यान बद्री की ओर। अब हमने अपनी टैक्सी ली और कल्पेश्वर से निकल चुके हैं ध्यान बद्री की तरफ। कल्पेश्वर से ध्यान बद्री लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ध्यान बद्री की तरफ आते हुए हमारी गाड़ी उर्गम विलेज के गांवों से होकर आगे बढ़ी। यहाँ पहुँचने के बाद मंदिर तक जाने वाला रास्ता बिल्कुल अलग अनुभव देता है। पहाड़ों के बीच बनी छोटी छोटी पतली गलियों, पत्थर के रास्ते और गांव के पुराने घरों के बीच से होकर हम ध्यान बद्री की ओर बढ़ रहे हैं और आपको यहाँ रहने के लिए भी स्टे मिल जाएगा। इन छोटी छोटी पहाड़ी गलियों से गुजरते हुए ऐसा लग रहा था जैसे हर मोड़ हमें धीरे धीरे भगवान के और करीब ले जा रही हो। और अब हम पहुंच चुके हैं ध्यान बद्री के पवित्र द्वार पर। ये है भगवान विष्णु को समर्पित पवित्र ध्यान बद्री मंदिर और ये सप्त बद्री के मंदिरों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान विष्णु ने ध्यान किया था, इसी वजह से इसे ध्यान बद्री कहा जाता है। मंदिर में भगवान विष्णु की 4 भुजाओं वाली काले पत्थर की प्रतिमा ध्यान मुद्रा में विराजमान है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय कल्पेश्वर महादेव, जय बद्री विशाल अवश्य लिखकर जाएं। हर हर महादेव।